13 नवंबर, 2D फिजिक्स। बेटा याद कीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो तो ऊपर जाने में उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। पर ये बताओ अब्दुल समद, आप अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं तो उसकी हाइट बढ़ रही होती है, और अब हाइट बढ़ रही होती है तो हाइट बढ़ने से कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। अब्दुल समद यार, ये तो याद हो जाना चाहिए ना। ऊपर जाने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। और अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी तो इस क्वेश्चन में एयर भी है, तो एयर के साथ बुलेट की रबिंग हो रही होगी। तो बेटा लिखिएगा, ड्यू टू रबिंग ऑफ बुलेट बाय एयर। तो बताइए बेटा, जब एयर से बुलेट की रबिंग हो रही होगी तो बुलेट गर्म हो जाएगी, और बुलेट गर्म होने का मतलब बुलेट में थर्मल एनर्जी आ जाएगी। तो लिखिएगा, बुलेट becomes hot, so thermal energy increase। तो बताइए, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, सवाल में बता रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी प्लस थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, जब बुलेट ऊपर जा रही होती है तो ऊपर जाने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी और थर्मल एनर्जी दोनों एनर्जीज हो रही होती हैं इंक्रीज। जी बेटा, कॉपी कर लिया, आगे चले। बेटा कॉपी कर लिया, आगे चले। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है बेटा, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ बेटा। अरे जल्दी से कॉपी करें। सही बेटा, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से ग्रेटर हाइट पे लेके जाते हो तो बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। बताइए क्यों? ऊपर ले जाने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है? तो बेटा जरा उसका आंसर सुनना। आंसर ये है कि जब हम किसी फोर्स के अगेंस्ट जाते हैं, जमीन नीचे खींच रही है, आप किसी बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप वर्क कर रहे हो अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जब आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हो तो दिस वर्क कन्वर्ट्स इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोबारा सुनना, जब किसी बॉडी को ऊपर लेके जाते हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हो। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हो। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करोगे तो ये वर्क स्टोर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है
बॉडी में एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सही है बेटा। आगे चले। एक ट्रेन है, ट्रेन में 80 पैसेंजर बैठे हुए हैं और एक पैसेंजर 65 केजी का है। तो दोदी मुझे बताओ टोटल मास कैसे निकालोगे? एक बंदा 65 केजी का है, 80 बंदे बैठे हुए हैं, टोटल मास कितना हो गया दोदी? 80 मल्टीप्लाई 65, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन है ये ट्रेन ऊपर जा रही है, हाइट पे जा रही है, हाइट है 1600 मीटर। बताओ कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? तो सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। m इज द मास, 80 पैसेंजर 65 kg, it is total mass, gravity 10, हाइट 1600 मीटर। बेटा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए लिखो। बेटा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए लिखो। सही बेटा, लिख लो आप अपने पास ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एफिशिएंसी बताओ। तो बेटा मैंने कल पढ़ाया है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट। अच्छा बेटा, ये आउटपुट और इनपुट एनर्जी भी हो सकती है और आउटपुट और इनपुट पावर भी हो सकती है। ठीक है बेटा, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी होती है। अब इस क्वेश्चन में मुझे बताओ जब ट्रेन लोगों को, हाँ मल्टीप्लाई 100 भी आएगा। अच्छा बेटा, जब ये ट्रेन लोगों को 1600 मीटर ऊपर ले जाएगी, जब ये ट्रेन लोगों को 1600 मीटर ऊपर ले जाएगी, तो बताओ 1600 मीटर ऊपर ले जाने में आउटपुट क्या बनेगा? बताइए व्हाट इज द आउटपुट? तो बेटा आउटपुट होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बेटा, आउटपुट होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी बेटा, समझ बताना। और बोलो। 200 है। ठीक है बेटा, इट इज आउटपुट। और भी जीरो है? कितने जीरो है? कितने जीरो? 3 जीरो। तो बेटा ये आ गई आउटपुट, ये आ गई आउटपुट। अच्छा, ट्रेन को इंजन जो लगा हुआ है, वो इंजन इतनी इनपुट दे रहा है, ये ट्रेन की इनपुट है। पर एक मसला ये है कि आउटपुट जूल में, इनपुट पावर में। तो या तो दोनों को एनर्जी बनाओ या दोनों को पावर बनाओ। तो जरा देखना मैं क्या कर रहा हूं कि जो इनपुट है बेटा, इनपुट एनर्जी, तो आपको पता है एनर्जी होती है पावर मल्टीप्लाई टाइम। एनर्जी होती है पावर मल्टीप्लाई टाइम। बताना इनपुट पावर कितनी है? सर इनपुट पावर है
1500, और 1500 में भी लिखा है किलोवाट। 1500 किलो, किलो का मतलब एक्सपोनेंट 3। तो ये मैंने लिख दिया 1500 किलोवाट मल्टीप्लाई टाइम। सर टाइम है 30 मिनट। सर टाइम है 30 मिनट। मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा सॉल्व करके बताना कितनी आ रही है इनपुट एनर्जी। सवाल में इनपुट पावर दी है, इंजन की पावर दी है, और टाइम दिया है। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी बन जाती है। इनपुट पावर इनटू टाइम, इट इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। तो बेटा जो इनपुट एनर्जी आ जाए, बेटा कैलकुलेटर में खुद से लिखो, इनपुट एनर्जी जो तुम्हारे पास आ जाए, जो भी आ जाए बेटा इनपुट एनर्जी, उस इनपुट एनर्जी को लेकर, उस इनपुट एनर्जी को लेकर नीचे लिखना। इनपुट एनर्जी है 1500 इंटू 1000 इंटू 30 इंटू 60, इट इज इनपुट। और आउटपुट क्या है सर? आउटपुट ये रहा, आउटपुट है 83200 मल्टीप्लाई 100 करके बेटा परसेंटेज में बताओ क्या आंसर आ रहा है। बेटा आंसर बताओ क्या आ रहा है। 83200। बेटा आपके माइक्रोफोन इतने खराब चल रहे हैं कि मैं आपकी बात समझ ही नहीं सकता। 1500 एक्सपोनेंट 3 इंटू 30 इंटू 60 ब्रैकेट क्लोज। जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई 100 करो तो परसेंटेज में रिजल्ट आएगा। और ये परसेंटेज में रिजल्ट काफी गंदा सा रिजल्ट आ रहा है, 0.003%। तो या तो तुमने मुझे ऊपर वाला आंसर गलत बताया है। बेटा मैं ऊपर वाला आंसर भी दोबारा चेक कर रहा हूँ, रुक जाओ। ऊपर वाला आंसर था, हाँ ना, तो तुमने पहले गलत बताया था ना। अब तो बेटा हो गया ना गलत। अच्छा, इसमें जीरो टोटल कितने होगा ये बता दो। 4 जीरो है, 5 है। 1 2 3 4 5 सही है। करो अब सॉल्व करो बेटा। 832 1 2 3 4 5 0 मल्टीप्लाई 100, जो रिजल्ट आया डिवाइडेड बाय नीचे वाले नंबर 1500, फिर 1000 के 3 जीरो, फिर 30, फिर 60। तो ये आ रहा है 3%। हाँ, ये आ रहा है जी 3%। तो इस सवाल में जो गड़बड़ हो गई वो गड़बड़ क्या है सर? गड़बड़ ये हो गई कि हमने ऊपर कैलकुलेट की एनर्जी, सवाल के नेक्स्ट पार्ट में एफिशिएंसी के लिए या तो एनर्जी लिखते हैं या पावर लिखते हैं। तो हमारे पास तो एनर्जी थी, ये एनर्जी हमने निकाली हुई थी, तो हमें इनपुट भी एनर्जी चाहिए थी। उसने हमें इनपुट दी हुई है पावर, पावर है 1500 किलो, टाइम था 30 मिनट। सबको मल्टीप्लाई करके पावर से पहले किस में ले गए? एनर्जी में। पावर मल्टीप्लाई टाइम एनर्जी। भाई या तो ऊपर नीचे दोनों जगह एनर्जी होगा या दोनों जगह पावर होगा। बेटा वो 30 मिनट है, फिजिक्स में हमेशा टाइम सेकंड में होता है बेटा। उसने सवाल में टाइम दिया 30 मिनट, मिनट में सवाल नहीं होता, सवाल हमेशा सेकंड में होता है। तो 30 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करोगे। सही है भाई।
अच्छा ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, बेटा बताओ, सऊदी अरब वाले कौन सा फ्यूल जलाकर बिजली बनाते हैं? अब्दुल समद बताइए, कौन सा फ्यूल जलाकर आप बिजली बनाते हो सऊदी अरब में? पेट्रोल। पेट्रोल को फिजिक्स की मुश्किल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। ठीक है जनाब। अब बोल रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन दो। इसकी क्या देनी है बेटा? डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो जरा डिस्क्रिप्शन सुनना। पेट्रोल कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल में हाइड्रोजन है और कार्बन है बस। पेट्रोल कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हेन बर्न्ड, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू थर्मल एनर्जी। which rotates coil by engine। ठीक है जनाब। जनरेटर में बेटा क्या लगा हुआ होता है? इंजन। जनरेटर में लगा हुआ होता है इंजन। इंजन क्या करता है सर? इंजन, इंजन में हम पेट्रोल जलाते हैं। जब पेट्रोल जलाते हो तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल में, और थर्मल एनर्जी कॉइल को घुमा देती है। जब कॉइल घूमता है मैग्नेट के बिटवीन, when coil turns in a magnet, electricity produced। ठीक है ना, बिजली बन जाती है। सही है बेटा, बिजली बन जाती है। तो बिजली कैसे बना रहे हैं? पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल जलाते हो तो पेट्रोल का हाइड्रोकार्बन की केमिकल एनर्जी देती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इंजन चलाता है, इंजन से कॉइल घूमता है, कॉइल घूमने से बिजली बन जाती है। कॉइल को मैग्नेट में घुमाओ तो बिजली बन जाती है। बताओ, जमीन से पेट्रोल निकाले जा रहे हो, क्या जमीन के अंदर पेट्रोल खुद ब खुद दोबारा आ जाएगा? जवाब नो। सर, फॉसल फ्यूल इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट विल नॉट रिप्लेस्ड वंस यूज्ड। आप इसको एक मरतबा यूज कर सकते हो, बार बार यूज नहीं कर सकते। जमीन से निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, खत्म हो जाएगा। सवाल कोई बच्चा बता सकता है जमीन के अंदर पेट्रोल आया कहां से? बता बेटा, जमीन के अंदर पेट्रोल कहां से आ गया?
हाँ बेटा, जमीन के अंदर पेट्रोल कहाँ से आ गया? तो सर जमीन के अंदर जो पेट्रोल आया है ना, वो आपको मैं समझा नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। फिर भी एक कोशिश कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एक कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा समझा नहीं पाऊंगा आपको। जरा सुनना। ये बताओ, आपके सामने स्क्रीन पे जो तस्वीर आ रही है, इस पिक्चर में ये बताइए, लेफ्ट साइड के ऊपर जो इतना बड़ा रेड कलर का स्फीयर नजर आ रहा है, ये क्या है? कोई बता सकता है? सूरज है भाई, जबरदस्त, आपको पता है ये वाली बात। तो ये तो बड़ा सूरज है। अच्छा बताना, ये सूरज है? सूरज के अराउंड ये क्या है? सर ये पहला प्लेनेट है, इसका नाम है मरकरी। ठीक है जनाब। ये दूसरा प्लेनेट है। इस दूसरे प्लेनेट का नाम क्या है? वीनस। दोदी बता सकते हो ये क्या चीज है बेटा? बेटा दोदी, ये क्या चीज है? ये हमारी जमीन है। मेरा सवाल ये है कि जमीन में पेट्रोल कहाँ से आया? तो ये समझाने जा रहा हूँ, जमीन में पेट्रोल कहाँ से आया, जो समझ में आपके नहीं आएगा। फिर भी कोशिश करने दो। ये बताओ, इस पिक्चर में लेफ्ट साइड पे बड़ी सी चीज क्या नजर आ रही है? सूरज। सूरज के बाद पहला प्लेनेट मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा, सर तीसरी हमारी जमीन है। जमीन को मैंने पता नहीं क्या लिख दिया। तीसरा प्लेनेट हमारी जमीन है। उसके बाद चौथा प्लेनेट है, उसका नाम है मार्स। और बस ये आखिरी है, इसके बाद पिक्चर में कुछ है नहीं। इट इज कॉल्ड जुपिटर। ठीक है जनाब, इट इज जुपिटर। तो इस डायग्राम में तुम्हें कितने प्लेनेट नजर आ रहे हैं बेटा? अच्छा, जुपिटर के बाद भी पीछे वाला नजर आ रहा है। खैर, हमारी जमीन ये रही। जरा बेटा गौर करना, इस वाले मार्स और जुपिटर प्लेनेट के बीच में इतने सारे पत्थर नजर आ रहे हैं। ये पत्थर हैं, ये सारे के सारे पत्थर हैं जी। ये सारे के सारे पत्थर हैं, और बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं ये। अब आप खुद देखो ना, जमीन इतनी बड़ी है, तो ये पत्थर तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। और ये पत्थर मिलियंस की तादाद में। कौन है? तो बाहर नहीं आ रहा, बोल तो ला दो टोपी। अच्छा बेटा, तो जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड इतने सारे पत्थर घूम रहे हैं। बेटा ये जो अर्थ के अराउंड इतने सारे पत्थर घूम रहे हैं, इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर उड़ता हुआ आया और उसने जमीन को हिट कर दिया। हाँ बेटा दोदी, ये जो पत्थर उड़ रहे हैं, इन पत्थरों को बोलते क्या है? अच्छा दोदी चला गया, चलो आ जाएगा। हाँ अब्दुल समद, ये बताओ, ये जो बेटा पत्थर घूम रहे हैं ना सूरज के अराउंड, इन पत्थरों को कहते हैं एस्टेरॉइड। इन पत्थरों का क्या नाम है? एस्ट्रॉइड। इनमें से एक पत्थर जमीन को हिट कर गया। जब उसने जमीन को हिट करा, ये कब की बात है? सर ये आज से लाखों साल पहले की बात है। लाखों साल पहले जमीन को एक पत्थर टकरा गया। उस वक्त जमीन पे कौन रहते थे? तो कहते हैं सर, जमीन पे रहते थे डायनासोर की टाइप के बहुत बड़े बड़े एनिमल्स। और जमीन पर पहले होते थे बहुत बड़े बड़े प्लांट। ठीक है बेटा, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते थे, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते थे। बताइए बेटा क्या हुआ कि जब ये एस्ट्रॉइड जमीन को टकराया, तो जमीन पे जितने बड़े बड़े एनिमल्स थे,
जितने बड़े बड़े प्लांट्स थे सब के सब एस्ट्रॉइड के टकराने से मर गए। और बेटा जब ये सब के सब मर गए तो कह रहे हैं जमीन पर 1 साल तक या शायद कई साल तक जमीन के ऊपर इतनी सारी मट्टी उड़ती रही, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर टकराया, कि जितने डायनासोर थे, जितने प्लांट थे, सब के सब जमीन के अंदर दफन हो गए। सब के सब जमीन के अंदर दफन हो गए। फिर ये डायनासोर और ये प्लांट सर जमीन के अंदर, इंग्लिश में कहते हैं, केमिस्ट्री में कहते हैं डीकम्पोज हो गए, और उर्दू में कहते हैं सड़ गए, गल गए। और जब ये डीकम्पोज हो गए तो वो प्लांट और वो एनिमल्स कन्वर्ट हो गए पेट्रोल में। तो जो जमीन के अंदर से तुम पेट्रोल निकाल रहे हो, ये साइंसदानों का ख्याल है कि उस दौर में जो बड़े बड़े एनिमल्स थे, ये उन एनिमल्स का डीकम्पोज किया हुआ मटेरियल है जो जमीन के अंदर से निकले जा रहा है। क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये पेट्रोल हम निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। और ख्याल है हमारा कि अगले कुछ अरसे बाद, जाहिर सी बात है, इस जमीन से निकलना खत्म हो जाएगा। तो जो भी समझ में आया, इतनी पूरी कहानी तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया अब्दुल समद तुम्हारे कि जमीन के अंदर पेट्रोल कहाँ से आया है, इस थ्योरी, इस कहानी के मुताबिक। जी अब्दुल समद। हाँ बस। अब ये कह रहे हैं कि इस वाली बात को सूरज के साथ कनेक्ट करो। तो जरा सूरज के साथ कनेक्ट करना। कहते हैं डायनासोर यूज टू ईट। हाँ बेटा, दोदी आप हमारे साथ हैं? चलें बेटा, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कह रहे डायनासोर एंड अदर एनिमल्स। ठीक है जनाब, डायनासोर एंड अदर एनिमल्स क्या खाते थे? सर वो खाते थे प्लांट। और प्लांट ग्रो करते हैं बाय सनलाइट। प्लांट्स ग्रू बाय सनलाइट। ठीक है ना? अच्छा, डायनासोर जब डायनासोर जमीन के अंदर दफन हो गए, डीकम्पोज्ड हो गए अंडरग्राउंड, तो वो कन्वर्ट हो गए इनटू पेट्रोल। ठीक है जनाब? तो डायनासोर और एनिमल्स खाते थे प्लांट। प्लांट अपना खाना बनाते हैं बाय सनलाइट। इसलिए जबरदस्ती की कहानी अगर हम बनाएं तो प्लांट ने सूरज से खाना बनाया, प्लांट को डायनासोर ने खाया, डायनासोर जमीन के अंदर दफन हो गए, और उनका डिकम्पोज किया हुआ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं एज अ फॉसल फ्यूल। और आगे चलो बेटा। कह रहे हैं बेटा कोई रिन्यूएबल प्रोसेस बताओ जिससे बिजली बनाते हो और उसमें पानी इस्तेमाल करते हो। तो बेटा बताइए, पानी से जब बिजली बनाते हैं तो उस चीज को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से बिजली बनाना बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेटा पढ़ा चुका हूं कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में
बनाएंगे बहुत बड़े बड़े डैम। उस डैम में स्टोर करेंगे पानी। जब डैम से पानी रिलीज करेंगे, तो बेटा जब डैम से पानी रिलीज करोगे, तो इस पानी का प्रेशर चलाएगा टरबाइन। और जब बेटा टरबाइन घूमेगा, तो टरबाइन के साथ लगे होंगे जनरेटर के क्वाइल। तो टरबाइन का घूमना बिजली बना देगा, और ये पानी टरबाइन को घुमाता हुआ आगे चला जाएगा, जिसे मैं और आप अपने घर में यूज भी कर लेंगे। लेकिन जब पानी डैम से बाहर निकल रहा होगा, तो डैम के पानी से टरबाइन चलाएंगे। तो बेटा लिखिएगा, वाटर इज स्टोर्ड, बल्कि लिखो रेन वाटर। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन डैम when it is released, comma, the pressure of water, the pressure of water drives the turbine of generator. The pressure of water drives the turbine of generator, which produces electricity. ठीक है जनाब, बारिश के पानी को पहले डैम में स्टोर कर लो, डैम से रिलीज करोगे तो वो पानी टरबाइन चला देगा, जनरेटर के टरबाइन चलाने से बिजली बना लोगे। बेटा इसको याद करना पड़ेगा, याद करे बगैर दिमाग में नहीं बैठेगा भाई। दोदी बताओ बेटा, ये रिन्यूएबल है, बारिशें खुद ब खुद होती रहती हैं, या बारिश एक दफा होकर रुक जाती है, खत्म, दोबारा नहीं होती? दोदी बताइए। बारिश तो बार बार होती है, और जो चीज बार बार होती है तो इट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बेटा? रिन्यूएबल है, तो लिखो इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज renewable source of energy. Water cycle of earth is run by the sun. बेटा सूरज से हीट आ रही है, समंदर के पानी को इवेपोरेट कर देती है। समंदर का पानी इवेपोरेट होता है तो बादल बनते हैं, बादलों से बारिश होती है, बादलों से ग्लेशियर पे बर्फ जम जाती है, और यही चीज जब दरियाओं में पानी लाती है तो उस पानी को डैम में स्टोर करके बिजली बनाते हैं। तो इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं क्या सूरज इस प्रोसेस में शामिल है? जवाब है यस। द सन evaporates the sea water
समंदर के पानी को सूरज इवेपोरेट कर देता है। द सन इवेपोरेट्स द सी वाटर विच फॉर्म क्लाउड एंड glaciers when it is raining water cycle runs through dam। बताइए बेटा डैम में पानी कहाँ से आ रहा है? दोदी बेटा बताओ डैम में कहाँ से पानी आ रहा है बेटा दोदी? हाँ ग्लेशियर से ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, बारिश हो रही है उसका पानी आ रहा है। दरियाओं का पानी, दरिया के रास्ते में डैम बनाते हैं। आपके सऊदी अरब में दरिया होते हैं, डैम होते हैं बेटा? दरिया नहीं होते ना? तो आप लोगों का वहां पे वाटर का मेन सोर्स क्या होता है? पानी आप कहाँ से लेकर आते हैं, मतलब पानी आपको कहाँ से मिलता है? पर समंदर का पानी तो बेटा, समंदर में तो पानी छोड़ते हैं हम जाकर। समंदर का पानी तो गंदा पानी छोड़ते हैं समंदर में। नहीं कैन में तो आता है, कैन में तो लाते हो। समंदर का पानी थोड़ी लाते हो, समंदर का पानी तो बेटा इस्तेमाल के काबिल थोड़ी होता है। या तो उसको रिसाइकिल करते हैं, साफ करते हैं, पर रिसाइकिलिंग बहुत महंगी है। तो कोई दूसरा तरीका क्या होता है बेटा? मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सऊदी अरब में पानी का क्या सोर्स है? किसी को नहीं पता? अब्दुल समद तुम्हें भी नहीं पता है? अच्छा चलो, अगर मैं किसी समझदार बंदे से पूछ के बताऊंगा आपको कि समझ ये सऊदी अरब वाले पानी का क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं। ठीक है। नहीं वो तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो होता है अपनी जगह, पर ट्रीटमेंट प्लांट से इतना थोड़ी पानी कर लेते होंगे यार, जितना पानी इंसान को चाहिए होता है खर्च कर। अच्छा समंदर जद्दा में। अरे चलो किसी बंदे से पूछ के बताऊंगा, या अपनी अम्मी से पूछ के बताना। आपकी अम्मी वैसे क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है? मैंने सुना आपकी अम्मी पढ़ाती भी है बेटा। अब्दुल समद आपकी अम्मी क्या पढ़ा, आप क्या पढ़ाती हैं? कोर्स तो पढ़ाती हैं, सब्जेक्ट भी तो बेटा कोई होता होगा ना। अच्छा, तो अम्मी से पूछ के बताना, अम्मी को तो ये बात पता होगी ना कि सऊदी अरब वाले पानी कहाँ से लाते हैं। हम लोग तो पाकिस्तान में हैं बोले। अच्छा अम्मी नहीं बोला है, चलो ठीक है, चलो ठीक। अरे चले बेटा, पानी का साइकिल हमने तो बारिशों का बता दिया। बारिशों का पानी भी आप लोग कहीं स्टोर करते तो होंगे। बारिशें होती हैं आपके जद्दा में? अच्छा चले ठीक है बेटा। चलो बेटा जरा जल्दी से आ जाइए, नेक्स्ट हेडिंग है सोलर एनर्जी। सोलर पैनल तुम लोगों ने बेटा देखे हुए हैं? हम लोग तो पाकिस्तान में छतों पे आजकल दबा के सोलर पैनल लगा रहे हैं। हाँ बिजली बनती है, लेकिन तुम लोग लगाते हो? सऊदी अरब में तो सोलर पैनल नहीं होते होंगे। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक। अच्छा बेटा क्वेश्चन है कि बताइए सूरज एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो कौन सा प्रोसेस है सूरज पर जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है? तो आपको बेटा मेरे ख्याल में पढ़ा चुका हूँ, उसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। बेटा नोट कीजिएगा सूरज पर क्या हो रहा है। हाँ, हमारा ख्याल है सूरज पर हो रहा है फ्यूजन रिएक्शन, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है बेटा, सूरज पर हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, कह रहे हैं अ रिएक्शन टेक प्लेस इन सन, डिस्क्राइब द प्रोसेस, डिस्क्राइब द रिएक्शन। तो बेटा खाली रिएक्शन पूरा तो नहीं समझा रहा मैं यहाँ पे, वरना न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू हो जाएगी। तो बेटा वहां पे पढ़ाते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है।
और कंबाइन होके बना लेता है हीलियम। तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके हीलियम बनाना, दिस न्यूक्लियर रिएक्शन इट रिलीजेस एनर्जी। तो बड़ा खाली डेफिनेशन लिखिएगा, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, बेटा न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आर combined to form helium with release of energy। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, बनाएगा हीलियम, और इस प्रोसेस में रिलीज होगी एनर्जी, एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ वो हीलियम होता है, सही कह रहे हैं, वो हीलियम होती है, हीलियम गैस होती है, आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल। हाँ बेटा कॉपी हो गया, आगे चले। अच्छा बेटा कह रहे हैं कि सोलर सेल के अलावा कोई दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी बताएं जो जमीन पर आती है, for which the radiation from the sun is the source। State the name of one of these energy resources। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब लेकिन इस तरह तो पानी बहुत महंगा पड़ता होगा, पानी को साफ करना है तो बहुत महंगा प्रोसेस हो जाता होगा। अच्छा, तो मतलब वहां से जमीन के अंदर से कुएं से वगैरह भी पानी वगैरह नहीं निकलता क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले ठीक है, अब हमने ये बात समझ ली है कि लेकिन पुराने वक्तों में लेकिन हम पुराने वक्तों में चले जाएं तो पुराने वक्तों के लोग किस तरह पानी इस्तेमाल करते थे? ये तो चले फिल्टर अभी लगे हुए, अभी 50 साल पीछे चले जाएं तो फिर ये लोग पानी कहाँ से लाते थे? अच्छा 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 अच्छा। चलो ठीक है, हम तो खैर पाकिस्तान की सिस्टम ही को समझते हैं ना, तो हम इसीलिए समझना चाह रहे थे कि आप लोग सऊदी अरब में किस तरह से ये सारी चीजें देखते हैं। तो चले, अच्छी बात है, हमारी नॉलेज में इजाफा हो गया। ठीक है मैम, चले हम वापस फिजिक्स में वापस चले जाते हैं। अच्छा बेटा, इतनी सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लिए, इसलिए थोड़ा सा दिल चाह रहा है कि हम थोड़ी सी कैलकुलेशन वाले सवाल कर लें। और कैलकुलेशन वाले सवाल में जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। बीच वाले टॉपिक को भी कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन काफी हो गई है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये बताइए, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विंड टरबाइन भी आपने यकीनन देखे होंगे, या अम्मी से बोलिएगा ये आपको शायद दिखा सकें वहां पे। हवा चलती है, हवा से भी बिजली बनाते। तो अगर विंड टरबाइन देखने का इत्तेफाक हुआ बेटा अब्दुल समद आपको? विंड टरबाइन।
अच्छा, वैसे प्रैक्टिकली नहीं देखे मैं, डेली लाइफ में। अच्छा सुने बेटा, कह रहे विंड टरबाइन है और ये भी जनरेटर की तरह काम करते हैं, इनसे भी बिजली बनाते हैं। तो खुद क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हवा चली और हवा ने हिट किया विंड टरबाइन को। तो खुद बता रहे हैं जनाब, टरबाइन से हर सेकंड में इतनी हवा टकरा रही है, हवा की इतनी काइनेटिक एनर्जी एंटर हो रही है विंड टरबाइन में। तो जो हवा विंड टरबाइन से टकरा रही है उसकी एनर्जी को बोलूंगा इनपुट, और उसके बदले में बिजली पैदा हो रही है तो बिजली हमारे लिए आउटपुट। ठीक है बेटा, विंड टरबाइन से बिजली पैदा हो रही है, आउटपुट। कह रहे एफिशिएंसी निकाले। तो बेटा एक आसान सा सवाल है मेरे ख्याल में। एफिशिएंसी होती है सर आउटपुट और इनपुट का रेशो। आउटपुट क्या है सर? आउटपुट ये रहा। अब ये भी हमने करंट और वोल्टेज पढ़ा नहीं है। तो बेटा करंट होता है एम्पियर में, वोल्टेज होता है वोल्ट्स में। तो बेटा करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो तो करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड पावर। तो ये पावर है आउटपुट। जनरेटर से करंट और वोल्टेज आ रहा है, इट इज आउटपुट। और विंड टरबाइन में हवा एंटर कर रहे हो, हवा की एनर्जी है 16,200 पर सेकेंड। जब बेटा पर सेकेंड हो गई ना तो ये पावर हो गई। अगर पर सेकेंड नहीं होती तो एनर्जी थी, जब पर सेकेंड हो गई तो पावर हो गई। अच्छा बेटा, अगर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं परसेंटेज में, तो बेटा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 100 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ बेटा कितनी परसेंट एफिशिएंसी आ रही है। हाँ बेटा, कितनी परसेंट एफिशिएंसी आ रही है? दोबारा बोलिए। लिख दीजिए बेटा, 34% आ रही है एफिशिएंसी। क्वेश्चन का बेटा नेक्स्ट पार्ट है कि जब हम बैटरी चार्ज करते हैं तो बैटरी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। मोबाइल की बैटरी, गाड़ी की बैटरी जब चार्ज करते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। सवाल है बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? तो लिखना बेटा, बैटरी में होती है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल उसे कहते हैं जो छुपी हुई हो, स्टोर की हुई हो। आप बैटरी में जब एनर्जी स्टोर करते हो तो क्या बैटरी बड़ी हो जाती है? नहीं सर, बैटरी तो उतनी साइज की रहती है। तो वो उसमें छुपी हुई है। तो जहां कोई चीज छुपी हुई होगी ना, तो छुपी हुई चीज को कह देते हैं पोटेंशियल। ठीक है, आप पढ़ने में अच्छे हो तो मैं बोलूंगा कि आपके अंदर पढ़ने का पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल वो एनर्जी है जो आपके अंदर छुपी हुई है। छुपी हुई एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सवाल कह रहे हैं बिजली अगर मैं विंड से बनाऊं तो बताइए इसको एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट मिलेगा? एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट मिलेगा और इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट मिलेगा? तो भाई हवा से जब बिजली बनाते हैं ना तो हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहता है। हवा में गंदी गैसेस नहीं आती। तो मैं कहूंगा नो एयर पॉल्यूशन। नो एयर पॉल्यूशन। और क्या इकोनॉमिक इफेक्ट आएगा? तो भाई ये बिजली फ्री में बनेगी। सही जनाब। और जब फ्री में बनेगी तो जाहिर सी बात है हमारी जेब पर भारी नहीं होगी। इकोनॉमी का मतलब होता है हमें महंगी पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है सबसे महंगी बिजली होती है जो पेट्रोल से बनाते हैं, और सबसे सस्ती बिजली होती है जो विंड टरबाइन से बनाते हैं, क्योंकि वो फ्री में मिलती है। ठीक है बेटा।
तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। वैसे ये बताओ पेज प्रिंटेड कितने क्वेश्चन बाकी हैं उसके अंदर?